देखिए भैया एनसीईआरटी क्वेश्चन कराने जा रहे हैं, ठीक है भैया। केटीजी के सारे क्वेश्चन करने की आवश्यकता नहीं है आपको, ठीक है भैया। मैं जितने करूंगा वही करिए बस, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी है जो आउट ऑफ सिलेबस हो चुके हैं ना। टॉपिक आउट ऑफ सिलेबस, तो क्वेश्चन तो आउट ऑफ सिलेबस होंगे। ओए देखिए भैया भाई प्लीज, भाई देखिए क्वेश्चन कह रहा है भैया 13.1 संडे को टेस्ट होगा भैया। ओए संडे को केटीजी का टेस्ट होगा, थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों, ठीक है साथ में। इसलिए ध्यान रखना भैया, कोई मिस नहीं करेगा टेस्ट। जिसने मिस किया उसकी जिंदगी मिस करेगी उसको। चलो भैया, तो कह रहा है भैया एस्टिमेट द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूलर वॉल्यूम टू द एक्चुअल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द ऑक्सीजन गैस एट एसटीपी। टेक द रेडियस ऑफ एन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल टू बी रफली 3 एंगस्ट्रॉम। ठीक है भैया, ध्यान दीजिए भैया। क्वेश्चन हमें एनसीईआरटी तो पढ़ी होगी तेरे पे भैया। कह रहा है जो रेडियस दे रखी है, वैसे इसने रेडियस दे रखी है, ये डायमीटर लिखा हुआ है। ये डायमीटर एनसीईआरटी में लिखी डायमीटर है, डायमीटर ना। डायमीटर दे रखा कितना है? 3 एंगस्ट्रॉम। तो रेडियस क्या होगी भैया? 1.5 10 मीटर। ठीक है भैया, ये भी क्या होगी आपकी रेडियस होगी, ठीक है। अब कह रहे चलो इसका वॉल्यूम निकालते हैं, ऑक्सीजन का वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या होगा भैया? 4/3 पाई आर क्यूब। तो वी इसे V1 कर दीजिए, ठीक है भैया। 4/3 पाई 3.14 होता है। और भैया आर क्या है भैया आपका? 1.5 इंटू 10⁻⁻10 का होल क्यूब। ठीक है भैया, इसको करेंगे भैया 4/3 3.14 और ये 1.5 1.5 1.5 इंटू में 10⁻⁻30 मीटर क्यूब। 3 से क्या हो गया? 0.5 आ गया। ठीक है भैया, ये V1 की वैल्यू आ गई। एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का वॉल्यूम आ गया। ठीक है भैया, एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का क्या आ गया भैया? वॉल्यूम आ गया। अब कह रहा है भैया एसटीपी पे, ठीक है, एसटीपी पे हमें 1 मोल का वॉल्यूम चाहिए। एसटीपी पे इसी के 1 मोल का। तो आपको पता भैया एसटीपी पे जो वॉल्यूम होता है कितना होता है? एट एसटीपी एट एसटीपी देखिए भैया, एसटीपी में अगर मैं वॉल्यूम का बात करूं, किसी भी गैस का वॉल्यूम कितना होता है? 22.4 लीटर। यही होता है 22.4 लीटर की वैल्यू 10⁻⁻3। ठीक है भैया, ये मीटर क्यूब होगी। ठीक है भैया, एसटीपी में किसी भी गैस का वॉल्यूम आपका यही होता है। ठीक है भैया, तो ये हो गया आपका ये। ठीक है भैया, अब क्या निकालना भैया हमें? यहां से एक काम करते भैया, समझ गया? ये समझ आ गया? एक ऑक्सीजन का वॉल्यूम निकाल दिया। ठीक है भैया, और एसटीपी पे किसी भी गैस का वॉल्यूम ये होता है। लेकिन यहां पर मोल कितना भैया? 1 मोल। ठीक है भैया, 1 मोल का। ठीक है, अगर 1 मोल का इतना है, ठीक है भैया, 1 मोल का अगर इतना वॉल्यूम है। अच्छा 1 मिनट देना, 1 मिनट में 1 मोल की है ना। हाँ ठीक है भैया, तो कह रहा भैया ध्यान दीजिए भैया, कह रहा भैया 1 मोल का इतना है वॉल्यूम एसटीपी पे, 1 मॉलिक्यूल का इतना है। कह रहा भैया इन दोनों का रेशियो निकालना। हो गया खत्म। तो V1 अपॉन में V कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। ये V है, ये V1 है। कर दोगे भैया आंसर है। कौन कौन कर लेगा इस क्वेश्चन को? कर लेगा? कर लेगा? ये कह रहा हूं सुअर। चलो भैया बढ़ते भैया, आगे बढ़ते हैं। लिखो इंट्रोडक्शन का। अगला 13.2 सबसे बढ़िया। 13.2 में आपकी मदद करूंगा बेटा मैं, आपकी तेरी। डंडे पड़ेंगे भैया, ध्यान रखना। 13.2 में एक ग्राफ दे रखा है। ठीक है भैया, एक ग्राफ दे रखा है। अच्छा 13.2 में ग्राफ नहीं रखा, 13.2 दूसरा क्वेश्चन है। चलो भी देखिए, कह रहा भैया
The molar volume is the volume occupied by the 1 mole of any ideal gas at STP. At STP क्वेश्चन नंबर 2 है ये. STP पे क्या कह रहा है भैया? STP मतलब 0 डिग्री टेम्परेचर, 1 ATM प्रेशर, 1 ATM प्रेशर, और R की वैल्यू क्या होती है? तो हमेशा ही 8.31. ठीक है, आपको क्या निकालना भैया? बोलिए क्या निकालना? अबे 8 पॉइंट तो पढ़ ले से 2. क्या निकालना है? 22.4 लीटर प्रूफ करना, वॉल्यूम प्रूफ करना ना. ओए वॉल्यूम प्रूफ करना 1 मोल के लिए. मोल कितना भैया? 1 है. बहुत आसान क्वेश्चन है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है. ठीक है भैया, देखिए पीवी क्वेश्चन में क्या होता है भैया? एनआरटी है ना. वी प्रूफ करना, वी क्वेश्चन में एनआरटी अपॉन में वी, सॉरी पी. तो भैया एन क्या है? 8. आर क्या है? 8.31. टेम्परेचर क्या भैया? 0. बोले तो 273.15 केल्विन. प्रेशर क्या भैया? 1 ATM. 1 ATM बोले तो 1.031 इंटू 10⁵. सॉल्व करोगे 22.4 गुणे में 10 की पावर -3 आएगा, मीटर क्यूब आएगा. और इसको हटा दोगे तो क्या हो भैया? क्योंकि 1, ये ध्यान रखना भैया, 10 की पावर -3 मीटर क्यूब क्या होता है? 1 लीटर के बराबर होता है. ठीक भैया, तो जब मैं इसको हटा दूंगा तो क्या होगा? 22.4 लीटर बन जाएगा. कोई दिक्कत तो नहीं भैया? कर लोगे इसे? चलो, उस दिन यही जान खाड़ती नहीं. क्वेश्चन बता दो, क्वेश्चन बता दो. नहीं कोई दिक्कत नहीं. ध्यान से भैया. क्वेश्चन नंबर 3. अब अच्छा, तो मेरे फेवर बोल रहा था क्या? मैंने तो मेरी राइटिंग को खराब कर रहा हूँ, कह रहा हूँ. ओए देखिए भैया, ओए भाई प्लीज. देखिए भैया, ये ओए सबसे मेन क्वेश्चन है, कह रहा हूँ कम से कम 4 बार या 5 बार रखा है, और इस बार भी आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है इसमें. एक्स वाई है, ये एक्स है. क्वेश्चन नंबर 3. ठीक भैया, सारे एनसीईआरटी क्वेश्चन करने का टारगेट है पेपर से पहले का सारा. ठीक भैया, संडे को टेस्ट होगा केटीजी का. जिसने नहीं दिया ऐसी तैसी कर दूंगा. ऑफलाइन ऑनलाइन नहीं होगा. ऑनलाइन एक भी टेस्ट नहीं लूंगा, किसी का भी ऑनलाइन टेस्ट नहीं होगा, पहले बता रहा हूं. ऑनलाइन टेस्ट का घंटा खत्म. ये ग्राफ है भैया. भाई प्लीज कह रहे चुप हो जाए यार. अगर हफ्ता मारूंगा ना भैया, तो थर्मोमीटर साथ में होगा ना. चलो भैया, क्वेश्चन के ग्राफ बना दिए मैंने. ध्यान दीजिए भैया, क्वेश्चन बहुत सबसे बढ़िया क्वेश्चन है. मैंने बताया था ये पहला वाला ग्राफ याद है आपको? फर्स्ट ग्राफ ऐसी था ना जो मैंने कल बताया था. बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भैया. चलो भैया, पहला क्वेश्चन. 1 मिनट चुप हो जा. ठीक है, मैं पूछूंगा. ये भैया, व्हाट डज द डॉट प्लॉट सिग्निफाई? जो डॉटेड प्लॉट है, ओए डॉटेड प्लॉट क्या बता रहा था? क्या बता रहा है वहां पे? हाँ तू अब ग्राफ देख. बता लिखा नहीं बता ना. पीवी अपॉन में टी क्या होता है? कितना टाइम है? तू बता बेटा, तू बता बेटा. तू बता बेटा. एन आर क्या? तू आर है ना. पीवी अपॉन में टी क्या होता है? आर ही तो होता है. गधे, मार खा रहे हो, सुअरो. अब डॉटेड लाइन. ओए भैया डॉट, बस
डॉटेड लाइन क्या बता रही भैया कि आर की वैल्यू चेंज नहीं हो रही, तो भैया डॉटेड आर की वैल्यू किसके लिए कभी चेंज नहीं होती? आइडियल गैस के लिए। यानी क्या दिखा रहा भैया? आइडियल गैस को दिखा रहा बिहेवियर। क्या है यार, हद है। अभी परसों कल ही बताया था मैंने ग्राफ को, फिर भी आइडियल गैस बिहेवियर। अच्छा देखिएगा, ये दोनों रियल गैस है, ये दोनों क्या भी है? रियल गैस है। बताइए इन दोनों में से कौन सा टेम्परेचर ज्यादा होगा? पहला पार्ट ही हो गया, पहला पार्ट हो गया। दूसरा जिससे मैं पूछूंगा, इन दोनों में से किसका टेम्परेचर ज्यादा है? सृष्टि, इन दोनों में से, दोनों रियल गैस के ग्राफ है, ठीक है, इन दोनों में से कौन सा टेम्परेचर ज्यादा है? तू बता सृष्टि। कैसे T1? शायद क्यों? शायद क्यों? तू बता भाई। T2 बड़ा होगा, ठीक है भैया। आजा तू बता भाई, कौन से ग्राफ? T1 बड़ा क्यों? अच्छा, कल बताया था नहीं बताया था? देख सही आंसर सुनेगा, तू बता भाई। हाँ अच्छा, तो बता क्या हुआ, तो बता भाई। हाँ कल बताया था, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे उससे फर्क नहीं पड़ता, हाँ आराम से मारूंगा, जैसे इनको मारा वैसे मारूंगा। चलो भैया, अभी आगे भी आगे भी सबको प्रसाद मिलता रहेगा भैया, ध्यान रखना भैया। मैंने बताया था रियल गैस आइडियल की तरफ तब शिफ्ट करती है जब टेम्परेचर बढ़ाया जाता है। ये ग्राफ ये जो T1 ज्यादा शिफ्ट कर रहा है, T1 ज्यादा क्लोज है, मतलब इसके अंदर आइडियल कैरेक्टर ज्यादा होगा, और T2 क्या है भैया? दूर है, तो इसका मतलब इसमें आइडियल कैरेक्टर क्या होगा भैया? कम होगा। तो भैया मैंने बताया था हमेशा हायर टेम्परेचर पर, जीरो प्रेशर पे तो आइडियल रियल सब एक जैसा बिहेव करती है, याद है? दिमाग को जोड़ो, रियल पे जीरो प्रेशर पर आइडियल और रियल एक जैसा बिहेव करती है, लेकिन अगर प्रेशर बढ़ाओगे तो दोनों का बिहेवियर क्या होता है? चेंज होने लगता है। तो अगर दोनों का बिहेवियर को सेम करना है तो हमें क्या करना पड़ता है भैया? टेम्परेचर बढ़ाना पड़ता है। समझ गए भैया? ये कल बताया था भैया, मैंने कहा था कल की क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी डंडा, 2 और डंडे पड़े हैं, अभी से तोड़ूंगा, फिर कल नया डंडा लाऊंगा, फिर तोड़ूंगा, फिर अगले दिन डंडा लाऊंगा, फिर तोड़ूंगा, ऐसा तोड़ तोड़ के वही सही कह रहा है। चलो भैया भाई, अब देख सुनो, जीरो प्रेशर पर आइडियल और रियल दोनों का बिहेवियर एक जैसा होगा, ये पहला कंसेप्ट है, ध्यान रखना इसको, ठीक है भैया? ठीक है, दूसरा ध्यान दीजिए भैया, दूसरा जैसे ही हम क्या करते हैं भैया? प्रेशर बढ़ाते हैं तो रियल का बिहेवियर चेंज हो जाता है और आइडियल का बिहेवियर वही रहता है जो पहले था, जीरो प्रेशर पे, ठीक है भैया? लेकिन अगर रियल को आइडियल जैसा करना है प्रेशर पे, तो हमें क्या करना पड़ता है? टेम्परेचर बढ़ाना पड़ता है। देखिए यहाँ पे टेम्परेचर कम है, तो इसलिए क्या ये रियल से दूर है, लेकिन अरे हाँ भाई आइडियल से दूर है, ठीक है भैया? लेकिन जैसे मैंने टेम्परेचर बढ़ाया तो ये ग्राफ कहाँ शिफ्ट करेगा? आइडियल की तरफ। समझ गए भैया? तो हाईएस्ट टेम्परेचर पर रियल गैस क्या होती है? रीजन क्या होता है सुन लीजिए, इसका रीजन बता दे रहा हूँ मैं, ये ध्यान दीजिए, कल रीजन नहीं बताया था, वैसे याद कर लो। देखिए भैया, अगर मैं जीरो प्रेशर की बात करूं, भाई प्लीज, जीरो प्रेशर की बात करूं तो रियल गैस के भी मॉलिक्यूल दूर दूर रहते हैं और आइडियल गैस के भी मॉलिक्यूल दूर दूर रहते हैं, उनके बीच में किसी प्रकार का कोई भी इंट्रैक्शन नहीं होता है ना। लेकिन जैसे ही मैं प्रेशर बढ़ाता हूं तो भैया प्रेशर बढ़ाने के बाद आइडियल गैस की प्रॉपर्टी क्या होती है भैया? उनके बीच में कोई इंट्रैक्शन होता ही नहीं है, कहीं पर भी हो। बताया था ना भैया, आइडियल गैस में अजम्पशन में मैंने लिखवाया था कि भैया इनके बीच में किसी प्रकार का आपस में इंट्रैक्शन नहीं होता, ठीक है भैया? लेकिन जब हाइयर प्रेशर कर दूंगा तो रियल गैस के मॉलिक्यूल पास पास में आते हैं, इनके बीच में इंट्रैक्शन होता है, तो ये प्रॉपर्टी क्या करते हैं? अपनी चेंज कर देते हैं। अब इनके बीच का इंट्रैक्शन कम कर रहा है तो उसको मेरे को और क्या करना पड़ेगा? टेम्परेचर देना पड़ेगा, ताकि मॉलिक्यूल क्या हो जाए भैया? दूर दूर हो जाए, और इंट्रैक्शन फिर क्या हो सके? तब ये अप्रोच कर जाती है आइडियल की तरफ। ये कंसेप्ट है इसके पीछे, ठीक है भैया? तो इस चीज को ध्यान रखना भैया, ठीक है बेटा? आया समझ में? रिकॉर्डिंग देखिए, अगला क्वेश्चन फिर से इधर से देखिए भैया, इसी का 2 पार्ट हो गए ना हमारे,
चलो भैया अगला पार्ट कर रहे बेटा। देखिए कह रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पीवीटी वेयर द कर्व मीट ऑन द वाई एक्सिस। और रैप्टा सिंह प्लीज फोन बंद कर दो भाई का, किसी का भी कॉल हो प्लीज, क्लास में कॉल नहीं करो उठाना, ठीक है। चलो भैया देखिए, देखिए भैया पीवीटी जहां पर वाई एक्सिस पे मीट कर रहे हैं, इस पॉइंट पर मीट कर रहे हैं, तो बताइए यहाँ पे पीवी अपॉन में टी की वैल्यू क्या होगी? पीवी अपॉन में टी की वैल्यू क्या होगी? भैया यहाँ पर क्वेश्चन में एक चीज और रखा है कि भैया यहाँ पर जो है ऊपर इस क्वेश्चन के टॉप में लिखा हुआ है भाई प्लीज, ऑक्सीजन गैस का जो मास है, मास ऑफ ऑक्सीजन गैस 1 × 10⁻³ kg दे रखा है, ठीक है भैया। तो भाई प्लीज बोलिए, ठीक है भैया। तो कह रहा भैया बताइए इस पॉइंट के लिए पीवी अपॉन में टी की वैल्यू क्या होगी? पीवी अपॉन में टी की वैल्यू क्या होगी इस पॉइंट के लिए, जब ऑक्सीजन गैस का मास क्या है भैया, कितना है, ठीक है। अब देखिए क्या है आपको पता भैया, थर्ड पार्ट कर रहे हैं हम, पीवी इक्वल्स टू में एनआरटी होता है, हमें किसका रेशियो निकालना है? पीवी अपॉन में, तो पीवी अपॉन में टी क्या होगी भैया? एनआर है ना। पीवी यहाँ पे एन भी चाहिए, हमें आर भी चाहिए। अच्छा एन क्या होता है? एन क्या होता है? एन क्या है? नंबर ऑफ मोल। कैसे निकाला जाता है? मोलर मास अपॉन में गिवन मास। अच्छा हाँ, तू गर्दन क्यों लाया? मैं तो जानबूझ के बोल रहा हूँ। एन क्या हो गया? देखिए गिवन मास कितना भी है ये ना, ये भैया अपॉन में मोलर मास, तो O2 का मोलर मास क्या होता है भैया? 32 ग्राम होता है ना, किलोग्राम में चेंज कर दिया। आर की वैल्यू क्या होती है? 8.31। ये कट मर गए, काटोगे इसको, काटो भैया कितना है? इसको काटने के बाद क्या होगा? 0.26 0.26। ये आगे भैया आर की वैल्यू, ये भैया तो इस पॉइंट के लिए जो आर की वैल्यू कितनी है भैया? इतनी। समझ गया? पीवी अपॉन में टी, समझ गया? ये देखिए अब थर्ड पार्ट जो है वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि मेरे को भी करने में इसको टाइम लग गया था, ठीक है भैया, समझने में ही समझ में। फोर्थ पार्ट, थर्ड पार्ट हो गया, फोर्थ पार्ट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, उसको समझने में थोड़ा टाइम लग गया था मुझे भी, तो आपको थोड़ा मैं, क्योंकि मेरे को समझ में आ गया था, तो क्योंकि क्वेश्चन का मीनिंग ही नहीं समझ में आ रहा, क्वेश्चन का सेंस ही नहीं बन रहा। देखिए ये पूछो, ये भी मैं ही करूँ क्या? तेरा क्या हो गया? अच्छा तो लग गया तो क्या? तभी काफी दिनों से खराब है, क्या हुआ? भाई प्लीज बोलिए नहीं कोई भी। फोर्थ पार्ट देखिए भैया, फोर्थ पार्ट, ठीक है। भाई प्लीज फोर्थ पार्ट देखने देख आगे सुन रहे, करवा लो बोर्ड को बुला के। देखिए बेटा फोर्थ पार्ट सुनिए, मेरी बात सुनिए। कह रहा भैया इफ वी ऑब्टेन द सिमिलर प्लॉट फॉर 1.1 × 10⁻³ किलोग्राम ऑफ हाइड्रोजन। कह रहा भैया क्या हम ऐसा ही बिल्कुल सेम प्लॉट जैसा भी ग्राफ खींचा था, जैसा प्लॉट था, ठीक है भैया, क्या हम हाइड्रोजन के भी सेम कर सकते हैं? इतना ही मास है हाइड्रोजन का भी, इतना ही मास दे रखा है 1 × 10⁻³ क्या हम इतना ही मास, जितना मास ऑक्सीजन का दिया है उतना ही मास लेकर क्या हम ऑक्सीजन के लिए भी प्लॉट कर सकते हैं ये ग्राफ? हाइड्रोजन के लिए, ठीक है भैया। वुड वी गेट द सेम वैल्यू ऑफ पीवीटी एट द पॉइंट वेयर द कर्व इज मीट ऑन द वाई एक्सिस? कह रहा भैया जिस पॉइंट पर ये मिल रहे थे तीनों पॉइंट, ध्यान दीजिए क्वेश्चन, यहाँ पे मिल रहे थे ना, तो ये थी आइडियल, ये थी आपकी रियल, ठीक है भैया। तो कह रहा है भैया हमने ऑक्सीजन के खींचा था, इसकी वैल्यू आई थी 0.26, क्या थी भैया? पीवी अपॉन में टी की वैल्यू 0.26 है। ये किसके थी? ऑक्सीजन के लिए थी, जिसका मास क्या था भैया ऑक्सीजन का? 1 × 10⁻³ किलोग्राम। कह रहा भैया एक हाइड्रोजन लेते हैं, हाइड्रोजन का मास क्या है? 1 × 10⁻³ किलोग्राम। कह रहा भैया क्या पीवीटी की वैल्यू यही आएगी? नहीं आएगी, क्योंकि जब मैं पीवीटी की वैल्यू निकालता हूं तो उसमें वॉल्यूम भी होता है। क्या होता है भैया? और आपको बता दो भैया कि मास होता क्या है एक्चुअल में? वॉल्यूम इनटू में डेंसिटी। क्या होता है भैया?
और आपको पता भैया ऑक्सीजन का जो मास डेंसिटी होती है, ऑक्सीजन की जो डेंसिटी होती है वो हाइड्रोजन 16 गुना ज्यादा होती है। ठीक है, जब 16 गुना ज्यादा डेंसिटी ऑक्सीजन की होगी तो जाहिर सी बात है, अगर डेंसिटी अलग है, मास दोनों का सेम रखा है ना, दोनों का मास सेम रखा है, अगर डेंसिटी दोनों की अलग है तो जाहिर सी बात है दोनों का वॉल्यूम भी क्या होगा भैया, और अलग अलग वॉल्यूम होगा तो जाहिर सी बात है क्या होगा भैया, पीवीटी की वैल्यू दोनों के लिए सेम, मास के लिए सेम नहीं आएगी। तो यहाँ पे लिखते भैया, अब चुप हो जा, चुप हो जा। Here mass of oxygen equals to mass of hydrogen. मास क्या होता है भैया, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन। इसका क्या होगा भैया, वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन और डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन। हमें पता है, वी नो डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन इज मच ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन, सो वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन इज मच ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। तो मतलब देखिए दोनों का वॉल्यूम अलग अलग है, दोनों का वॉल्यूम क्या भैया अलग अलग है। सो पीवी अपॉन में टी की वैल्यू फॉर ऑक्सीजन इज नॉट इक्वल टू पीवी अपॉन में टी फॉर हाइड्रोजन, फॉर सेम मास, ये भैया ये पहला इसमें एक जो स्टार्टिंग पार्ट था वो ये हो गया। ठीक है भैया, कि सेम मास के लिए दोनों की पीवीटी की वैल्यू सेम नहीं आई। कह रहा भैया फिर कितना मास हो कि सेम आ जाए, फिर कितना मास हो कि सेम आ जाए। ये भैया ये क्वेश्चन बोला है कि बताओ जब ये सेम नहीं आ रहा है तो यही कर्व लेने के लिए मुझे हाइड्रोजन का कितना मास चाहिए, यही कर्व लेने के लिए मुझे यही वैल्यू लेने के लिए पीवीटी की यही 0.26 1 के लिए रखा है, पागल है क्या 26। ठीक है भैया, तो 0.26 लेने के लिए हाइड्रोजन का कितना मास चाहिए। ठीक है भैया, क्लियर है बेटा ये वाला क्वेश्चन, यहाँ तक मिटो रहो भैया, मिटो दिए वाला। ठीक है भैया, तो हमें क्या चाहिए पता, अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ। ठीक है भैया, देखिए भैया पीवीटी की वैल्यू कितनी चाहिए भैया हमें 0.26, और पीवीटी किसके बराबर होता है, एन आर के बराबर, एन आर के बराबर। तो नंबर ऑफ मोल कितना होगा भैया, हाइड्रोजन का नंबर ऑफ मोल कितना होगा, तो 0.26 अपॉन में आर। अब पीवीटी की फोर हाइड्रोजन के लिए हम क्या चाहते हैं भैया कि पीवीटी की वैल्यू इतनी है, और पीवीटी होता किसके बराबर है, एनआर के। एनआर में से हमने क्या निकाल लिया, एन निकाल लिया। ये कितना है 0.26 डिवाइड बाय आर 8.31 क्या है भैया 1.32 आ जाएगा, क्योंकि पहले डिवाइड किया था। ये आ गया मोल, इतना आ गया। अब भैया आपको मोल पता लग गया, मतलब इतना मोल हाइड्रोजन का हमें क्या देगा, ये वाला कर देगा। इतना मोल हाइड्रोजन का हमें क्या देगा भैया, ये वाला कर देगा। मास निकाल दो। अब भैया मोल क्या होता है, गिवन मास अपॉन में मोलर मास, मोलर होता है ना, मोलर कैपिटल हम सीखते हैं भैया। तो गिवन मास क्या होगा भैया 1/32 गुणे में 1/32। ये क्या है भैया, मोलर मास क्या होता है 2 गुणे में 10 की पावर -3 हाइड्रोजन का डायटोमिक होती है, समझ गई। किलोग्राम बताइए भैया, सॉल्व कीजिए, आंसर आएगा मेरा भैया। क्लियर है भैया क्वेश्चन सबको, ये पार्ट सबसे मस्त था जबरदस्त। अंकित भैया से कराना, अंकित भैया को तो आता होगा, केमिस्ट्री पढ़ाता ना वो। हाँ ट्राई करिए, वही करेगा नहीं करेगा, नहीं कर पाएगा, समझ गए, मैं जानता हूँ। उसकी न्यूमेरिकल करने में आदत नहीं होगी ना ज्यादा, क्योंकि उसके में थ्योरी ज्यादा होती है। फिजिक्स के न्यूमेरिकल केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल कंपैरिजन कर रही है तू, हाँ क्या करने पड़े आंसर ऐसा। हो गया भाई, ओए 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 साढ़े बहुत मारूंगा, खुद तोड़ दूं तेरी मैं, हेड रहा भाई। देखिए ओए भाई प्लीज भाई, देखिए ओए, अरे मत बोल वही मत बोल ओ धामा चुप हो जा। कह रहा भैया एन ऑक्सीजन सिलेंडर ऑफ वॉल्यूम 30 लीटर, ऑक्सीजन सिलेंडर है जिसका वॉल्यूम क्या भैया 30 लीटर। ये भैया कितना लीटर है,
ठीक है, देखिए हैज एन इनिशियल ग्वास प्रेशर। देखिए ग्वास प्रेशर क्या होता है भैया, तो बता दो भैया एट कुल प्रेशर। ठीक है भैया, जो कुल प्रेशर है भैया वो कितना रखा है भैया, 15 एटीएम। कितना रखा है भैया, 15 एटीएम। ठीक है भैया, 15 एटीएम दे रखा। देखिए भैया, और टेम्परेचर है भैया, ये कर दो 1 करो। ठीक है भैया, वरना ये ठीक है भैया, कितना टेम्परेचर 27 डिग्री बोला तो 300 केल्विन। ठीक है भैया, ये देखिए भैया, आफ्टर सम ऑक्सीजन इज विड्रॉन फ्रॉम द सिलेंडर। सिलेंडर से कुछ ऑक्सीजन को क्या किया भैया, बाहर निकाल दिया गया। ठीक है भैया, तो कह रहा है भैया द ग्वास प्रेशर, नया प्रेशर क्या बनता है भैया, 11 एटीएम। क्या बन रहा है भैया, याद लीजिए भैया 11 एटीएम। ठीक है भैया, और कह रहा है भैया 17 डिग्री एंड इट्स टेम्परेचर ड्रॉप टू, रिड्यूस करेगा, क्योंकि प्रेशर कम होता है तो टेम्परेचर भी क्या होता है भैया, कम हो जाता है। ठीक है भैया, क्यों ऐसा क्यों, कोई जानता मुझे भैया। देखिए भैया, प्रेशर ज्यादा रहता है तो गैस के मॉलिक्यूल क्या होते हैं, पास पास में होते हैं। कोलिजन होगा तो हीटिंग इफेक्ट क्या होगा भैया, ज्यादा आएगा, टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ जाएगा। समझ गया यार भाई, क्यों यार समझ रहा तू। ठीक है, मैं नहीं बताया था पहले, साढ़े कहाँ से पढ़ लेगा वो, दूरबीन लगा रखी हो सकता है एलियन से सीधा इसका संपर्क हो। P2। ठीक है भैया, टेम्परेचर क्या है भैया, T2 क्या है भैया, 17 डिग्री बोले तो 273.17, 180, 190, 290 है ना, 290 हो गया केल्विन। ठीक है भैया, और कह रहे एस्टिमेट द मास ऑफ ऑक्सीजन टेकन आउट। तो कह रहा भैया कितना ऑक्सीजन का मास आपका बाहर निकाला गया है। ठीक है भैया, तो वॉल्यूम तो कंटेनर का सेम ही रहेगा ना, पहले तो दिमाग ही नहीं है। ठीक है भैया, चलो भैया, तो इसको हमने कर दिया भैया। हाँ देखिए भैया, यहाँ पे क्या वॉल्यूम क्या होगा भैया, V2 क्या होगा, V1 के जैसे ही होगा, बोलो तो 3 × 10 की पावर -3। अच्छा देखिए भैया, ये देखिए PV इक्वल्स टू nRT। यहाँ पे N1 मोल हमने क्या ले लिया भैया, N1 नहीं पता ना मैं, हाँ वो 30। देखिए भैया -3 मीटर क्यूब। अब कंटेनर तो वही है ना, तो वॉल्यूम कैसे चेंज होगा, हाँ अब गैस तो उतने में ही फैली होगी ना कंटेनर में। अब जिस कंटेनर में पहले फैली थी वाली गैस, उसी कंटेनर में तो ये भी फैली होगी ना, तो वॉल्यूम तो अभी भी दोनों का सेम ही होगा। ठीक है भैया, चलो भैया देखिए पीवी क्वेश्चन क्या होता है भैया, एनआरटी होता है ना। इसमें मास दर का क्वेश्चन में कितना है, अच्छा मॉलिक्यूलर मास दर का ना, चलो देखिए देखो हो गया। ठीक है भैया, पीवीटी यहाँ पे N1 कर दो, हमने मान लिया मोल यहाँ पे कितना भैया N है। ठीक है भैया, चलो एक काम करते हैं पीवीटी और ये N, ये देखिए R की वैल्यू क्या होगी भैया, PV अपॉन में NT। P कितना है भैया, ये देखिए यहाँ पे हमने R की वैल्यू यहाँ पर भी वही होगी, यहाँ पर भी वही होगी, दोनों जगह पे क्या होगी भैया, आपकी R की वैल्यू सेम होगी। तो ये देखिए P क्या है भैया आपका 15, V क्या है भैया आपका 30 × 10 की पावर -3। ठीक है भैया, और N क्या भैया, R की वैल्यू 8.13 लिख लो, 131। ठीक है भैया, ये हो गया भैया आपका। N क्या भैया, गिवन मास अपॉन में, ये नहीं पता, मैं गिवन मास नहीं पता, मोलर मास क्या होगा भैया 32 रखा है, ऊपर लिख दिया ग्राम में, ग्राम में हाँ यू में ग्राम में ही होगा। ठीक है भैया, टेम्परेचर क्या भैया 200 कितना 300 केल्विन। ठीक है भैया, तो यहाँ पे हमें ये क्या हुआ, इस वक्त का गिवन मास निकल आएगा, इस वक्त का गिवन मास निकल आएगा। ठीक है भैया, दूसरे को सॉल्व कीजिए, समझ गया भैया, मेरे ख्याल समझ में आ गया होगा। 8.31 अभी भी आएगी इसकी वैल्यू। प्रेशर क्या होगा भैया आपका 11 एटीएम, वॉल्यूम क्या है भैया आपका वही 30 × 10 की पावर
-3, ठीक है भैया। अब गिवन मास किस कंडीशन का, गिवन मास आ जाएगा, मोलर मास यहाँ पे लिख देना, मोलर मास ये रहा 32, ठीक है भैया। सॉल्व करना, टेम्परेचर क्या भैया 290, तो यहाँ से आएगा ये वाला मास आ जाएगा, ये वाला मास आ जाएगा, दोनों को माइनस कर दोगे, आंसर है। कौन को कर लेगा, कर लोगे, नहीं कर पाएगा, नहीं समझा। अब ये देख 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 इधर देख, इधर देख, आर इक्वल टू, वैसे तो खैर ओए यहाँ पे आवश्यकता नहीं थी, इससे ज्यादा शॉर्ट कर दूं, बढ़िया है। देखिए कुछ मत करो, इसे रहने दो। पी कितना भैया, पी कितना है, ये क्या भैया 15 एटीएम। ओए एटीएम को पहले से लो, एक काम करो ऐसा यूनिट में चेंज कर लो, ठीक है भैया। एटीएम बोलो तो 1.0103 था, 10 की पावर 5। वॉल्यूम क्या भैया 30 ही तो लिखा होगा, लीटर है ना, 300 तब। एन क्या भैया, गिवन मास मैंने एमोल ले लिया, मोलर मास क्या होगा 32 ग्राम, हो गया भैया 32 ग्राम। आर क्या 8.31, टेम्परेचर क्या भैया 300, तो क्या हो भैया एमोल आ गया। ये पहले केस में मास ऑक्सीजन का इतना था, दूसरे केस में मास निकाल लोगे, सब कुछ रखा है, निकाल लोगे और दोनों को डिफरेंस कर दोगे, चेंज इन मास m1 माइनस m2, समझ गया। कौन में कर लेगा, तूने भी किया था क्या, अब नहीं चेंज इसलिए नहीं किया था, मैंने कहा वो करने की आवश्यकता नहीं है, यहीं से हो जाता सारी वैल्यू रख के। हो गया, आगे बढ़ू, चलो भैया मिटो रो। भाई प्लीज देखिए भैया, क्वेश्चन नंबर 5, भाई प्लीज बोलिए नहीं, कह रहा क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा भैया एन एयर बबल ऑफ वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब। V1 क्या देखा 1 सेंटीमीटर क्यूब, बोलो तो 1 सेंटीमीटर क्यूब, बोलो तो 10 की पावर -6 मीटर क्यूब। ये भैया 1 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब होता है ये, है ना। चलो राइज फ्रॉम द बॉटम टू अच्छा कह रहा भैया, एक देखिए ये आपकी लेग का और टॉप है, और ये क्या है भैया 40 मीटर बॉटम है। पहले वो यहाँ पे था, जब वो यहाँ पे था उसका वॉल्यूम क्या था, ये था, और ये भैया, और टेम्परेचर क्या था भैया यहाँ पे 12 डिग्री सेल्सियस, बोलो तो 273 जोड़ दो, ठीक है भैया, केल्विन हो गया, ठीक है भैया। और उसके बाद भैया आपको दे रखा है भैया प्रेशर क्या होगा, प्रेशर क्या होगा भैया आपका, देखिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस बॉटम के नीचे भी है तो HROG भी जुड़ेगा। पहले तो एटमॉस्फेयर, इसके ऊपर कुल कितना प्रेशर लगेगा यहाँ पे, एक तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस ये वाला प्रेशर, तो क्या होगा टोटल प्रेशर क्या होगा P1 क्या होगा भैया 1 ATM तो लग ही रहा है इसके ऊपर, इसको ये केवल मैं यही लिख रहा हूँ, ठीक है भैया 1 × 10⁻⁻5, और बॉटम पे लग रहा है कितना प्रेशर HROG, तो H क्या भैया 40, रो क्या भैया 10 की पावर 3, और G क्या भैया 10, तो कुल प्रेशर यहाँ पे लग रहा है जब ये बॉटम पे था, ठीक भैया। चलो अब उसके बाद क्या रहा भैया, समझिए, अब जब ये टॉप पे आ गया, यहाँ पे टॉप पे आ गया बबल, तो वॉल्यूम कितना होगा बताइए भैया, वॉल्यूम चेंज निकालना है, वॉल्यूम निकालना है क्या, वॉल्यूम निकालना ना भैया। टेम्परेचर कितना भैया 35, बोले तो 273 केल्विन हो गया। आगे बोलो भैया प्रेशर कितना हो गया भैया 1 ATM, 1 × 10⁻3, तो भैया यहाँ पे देखिए भैया, आपको पता है भैया P1 V1 T1 इक्वल्स में P2 V2 T2, सॉल्व कर लोगे भैया, क्या निकाल लो V2 निकाल लोगे, ये भैया सब कुछ दे रखा है। ऑनलाइन में कौन कौन कर लेगा, अच्छा जल्दी बताओ। ठीक है भैया, देखिए भैया अगला क्वेश्चन नंबर 6, ध्यान देखिए भैया, एस्टिमेट दी टोटल, अरे चुप हो जा मेरे भैया, एस्टिमेट दी टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इनसाइड ऑफ अ
इंक्लूसिव गिवन नाइट्रोजन वाटर वेपर एंड अदर कंस्टिट्यूएंट इन द कैपेसिटी 25 मीटर क्यूब एट ए टेम्परेचर ऑफ 27 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है भैया। तो देखिए भैया आपको यहाँ पर क्या निकालना भैया, आपका क्या निकालना है, एस्टिमेटेड टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इनसाइड द एवोगाड्रो नंबर, हमें मतलब टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालना है। क्या निकालना भैया, एन की संख्या निकालनी है। तो भैया इसमें देखा टेम्परेचर दे रखा है आपको, ठीक है भैया, टेम्परेचर दे रखा है आपको, क्या निकालना है भैया, कैपिटल एन निकालना है। क्या निकालना भैया, कैपिटल एन। तो भैया कैसे करेंगे बेटो, देखिए भैया वॉल्यूम कितना है भैया, 25 मीटर क्यूब, और कह रहा भैया टेम्परेचर कितना भैया, 300 केल्विन। ये भैया और प्रेशर क्या भैया, 1 atm। तो भैया खत्म हो गया क्वेश्चन। पीवी इक्वल्स टू में एनआरटी, आपको क्या है भैया, ये क्या होता है भैया, मोल क्या होता है भैया, गिवन नंबर अपॉन में एवोगाड्रो नंबर होता है। खत्म हो गया सब कुछ दरकार। पी देख